जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देखेंगे आज का क्या टॉपिक है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग के बारे में देखेंगे। तो ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक समावेशी एवं प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोगी ढांचे के विकास के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया गया है, इसलिए चर्चा में आया। इसके प्रमुख बिंदु क्या है। इस प्रस्ताव को 54 अफ्रीकी देशों के संघ की ओर से नाइजीरिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत UNGA में डिजिटल अर्थव्यवस्था में कर टैक्स से जुड़े मुद्दों से निपटने के अलावा अवैध धन प्रवाह के खतरे को चिन्हित करने एवं उसे दूर करने के समाधानों को भी शामिल करने का अनुमान है। इसके उद्देश्य देखते हैं। इस प्रस्ताव के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र को वर्तमान आर्थिक व्यवस्थाओं की खामियों और समाधानों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया। इसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र तंत्र के तहत ऐसे समझौते के निर्माण का प्रयास किया जाएगा जो वैश्विक कराधान नियमों में व्यापक सुधार के साथ के माध्यम से बहुराष्ट्रीय उद्यमों और अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा वैश्विक कर प्रणाली के दुरुपयोग को समाप्त कर सकेगा। अन्य प्रयास देखते हैं। तो दिसंबर 2022 में यूरोपीय संघ के सदस्यों ने बड़े व्यवसायों पर न्यूनतम 15% कर लागू करने के लिए सहमति व्यक्त की। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 2021 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नेतृत्व में 136 देशों में अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली में सुधार के संदर्भ में 2 स्तंभ समाधान पर एक समझौते को अपनाया था। इसके तहत OECD देशों ने अपने क्षेत्राधिकार में कर अधिकारों को पूर्ववर्तित करने और बड़े बहुराष्ट्रीय उद्यमों पर 15% न्यूनतम कर दर लागू करने की योजना पर सहमति व्यक्त की। इस न्यूनतम कर व्यवस्था के पूर्णतः सक्रिय होने के बाद वैश्विक कर राजस्व में वार्षिक रूप से $150 बिलियन की वृद्धि होगी। G20 के हिस्से के रूप में भारत OECD के नेतृत्व वाली चर्चाओं में एक सक्रिय भागीदार रहा है। जून 2021 में ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने भी वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स दर तय करने वाले ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन क्या है। OECD एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। स्थापना वर्ष 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन क्या है, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। कुल सदस्य 38 हैं इसके। भारत इसका सदस्य नहीं है बल्कि एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। आवश्यकता अधिक से अधिक निजी निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के बीच प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप विश्व भर में कॉरपोरेट कर की दरों में पिछले कुछ दशकों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। इसी वैश्विक कर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप ही 1980 के दशक में वैश्विक कॉरपोरेट कर की दरें 40% से घटकर वर्ष 2020 में 25% भी कम हो गई हैं। OECD की कर सहयोग इस कर प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने की कोशिश करते हुए सरकारों के लिए अपने बढ़ते खर्च बजट को फंड करने हेतु आवश्यक राजस्व को जुटाने का मार्ग प्रशस्त करती है। वर्तमान में यह न्यूनतम कर प्रस्ताव और भी प्रासंगिक हो गया है जब विश्व भर में सरकारों की राजकोषीय स्थिति में अस्थिरता देखी गई है। वैश्विक न्यूनतम कर या ग्लोबल मिनिमम टैक्स, तो वैश्विक न्यूनतम कर यानी कि GMT विश्व भर में परिभाषित कॉरपोरेट आय आधार पर एक मानक न्यूनतम कर दर लागू करने का प्रावधान करता है। GMT के ढांचे का उद्देश्य कम कर दरों को लेकर राष्ट्रों के बीच कर प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करना है, क्योंकि इस प्रकार की कर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप कॉरपोरेट क्षेत्र में आर्थिक लाभ के साथ कर आधार को क्षरण होता है। अगला पॉइंट देखते हैं।
जीएमटी के दो स्तंभ देख लेते हैं। फर्स्ट स्तंभ है, इसके तहत सबसे कम और सबसे लाभदायक यानी कि एमएनई के अवशिष्ट लाभ के 25% से अधिक कर अधिकार उन देशों के क्षेत्राधिकारों में आवंटित किए जाएंगे जहां उन एमएनई के ग्राहक और उपयोगकर्ता स्थित हैं। यह देश के भीतर आधारभूत विपणन और वितरण गतिविधियों के लिए एक सरलीकृत और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। इसमें दोहरे कराधान के किसी भी जोखिम को दूर करने के लिए विवाद निवारण और समाधान सुनिश्चित करने की विशेषताएं शामिल हैं। यह हानिकारक व्यापार विवादों को रोकने के लिए डिजिटल सेवा कर यानी कि डीएसटी और इसी तरह के प्रासंगिक उपायों को हटाने पर भी जोर देता है। इसका स्तंभ 2 देखते हैं। दूसरा स्तंभ क्या है इसका? यह न्यूनतम 15% कर का प्रावधान करते हुए कर प्रतिस्पर्धा पर एक आधार का निर्धारण करता है। यह 750 मिलियन यूरो से अधिक वार्षिक वैश्विक राजस्व वाले बहुराष्ट्रीय समूहों पर लागू होता है। विश्व भर में सरकारों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में मुख्यालय वाले एमएनई के विदेशी मुनाफे पर न्यूनतम दर पर अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। इसके महत्व देखते हैं। यह वैश्विक स्तर पर कम कर प्रस्तावित करने की प्रतिस्पर्धा को समाप्त करेगा और सरकारों को सामाजिक खर्च के लिए आवश्यक राजस्व एकत्रित करने में मदद करेगा। इसके माध्यम से कंपनियों द्वारा ड्रग, पेटेंट, सॉफ्टवेयर और बौद्धिक संपदा पर रॉयल्टी जैसे अमूर्त स्रोतों से आय को कम करने वाले क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित करने से रोकने में सहायता प्राप्त होगी। चुनौतियाँ इसकी देखते हैं। तो वैश्विक आर्थिक विकास पर प्रभाव। इस व्यवस्था के आलोचकों का मानना है कि सरकारों के बीच कर प्रतिस्पर्धा के बिना विश्व भर में वर्तमान की तुलना में बहुत अधिक कर लगाया जाएगा, जिससे वैश्विक आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह किसी भी देश की कर नीति तय करने से संप्रभु अधिकार की स्वतंत्रता के विपरीत है। एक वैश्विक न्यूनतम दर सरकारों से उस उपकरण को छीन लेगी जिसका उपयोग देश अपनी अनुकूल नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। आगे की राह देखते हैं। वैश्विक स्तर पर एक न्यूनतम कर दर की व्यवस्था कर नियमों के दुरुपयोग को रोकने के साथ एक सार्वभौमिक कर प्रणाली लागू करने में सहायक हो सकती है। हालांकि इस व्यवस्था की सफलता के लिए इसके तहत अधिक से अधिक देशों को जोड़ने पर विशेष जोर दिए जाने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि इस व्यवस्था से देशों के कर निर्धारण की आंतरिक स्वायत्तता पर कोई प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, ये क्लास यहीं तक है। इसका संभावित प्रश्न देख लेते हैं। इसका संभावित प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर अपवंचन के प्रयासों के रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए इस चुनौती से निपटने में भारत की भूमिका की समीक्षा कीजिए। ये संभावित प्रश्न है। तो ये क्लास यहीं तक रहने दीजिए। कल के टॉपिक में करेंगे जापान के रक्षा बजट में वृद्धि।